ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धेश सोमन और डीएसए प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के मॉडल 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमें एरे में पास किया जाएगा। अगर हमें वाटर स्टोर करना रहता है कहीं पे तो हम ब्लॉक्स के थ्रू बना ब्लॉक्स के कॉलम बनाएंगे और उन कॉलम्स के बीच में वाटर को स्टोर करेंगे। तो हमारा पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एरे पास किया जा रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, उसमें हमें जो ब्लॉक्स है वो हमारे हर इंडिविजुअल कॉलम की हाइट है। अब हमें पता लगाना है कि उसमें कितने यूनिट वाटर स्टोर होगा। एक ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो 1 यूनिट है, तो हमें पता लगाना है वो कितना वाटर स्टोर होगा। मैं उसका इमेज दिखा देता हूँ। इसमें आप देखेंगे, इसमें हमें जैसे ये एरे मिला है, इनपुट एरे 300204 का। तो ऑब्वियसली ये बीच में पानी स्टोर होगा। तो हम इस एल्गोरिदम में क्या, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट कॉलम है, जीरोथ कॉलम को ना लेके फर्स्ट कॉलम को लेंगे। फर्स्ट कॉलम के लेफ्ट में हाईएस्ट फर्स्ट कॉलम के लेफ्ट में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है वो निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम के राइट में हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है वो निकालेंगे। और वो जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू आ रही है उसके बीच में हम जो कॉलम की हाइट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो उससे तो कम या उससे तो कम ही होगी। जो हमारी कॉलम की हाइट है उससे कम ही ज्यादा ही होगी। अगर कम होती तो वाटर स्टोर होगा नहीं, तो हमें उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं। अगर वो हमारे कॉलम की हाइट से ज्यादा है तो उस हमारे सिलेक्टेड कॉलम और उसके बीच में पानी स्टोर होगा। तो हम सिर्फ जो उन दोनों में से जो भी लोएस्ट रहेगा, लोएस्ट लेवल तक पानी स्टोर हो रहा है, जैसे यहाँ 3 और 4 है तो 3 तक के पानी स्टोर हो रहा है। तो हम जो बीच के जितने कॉलम्स पढ़ रहे हैं उनको उनके कॉलम हाइट, तो इसकी कॉलम हाइट 0 है तो लोएस्ट कॉलम जो हमारे लेफ्ट एंड राइट है उसमें से जो भी लोएस्ट वैल्यू है उससे हम एग्जिस्टिंग कॉलम की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हम फॉर इसको हम फॉर लूप में चलाएंगे तो हमें हमारा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसके लिए सिंपल फंक्शन है, ये जीरोथ सोमन कॉलम है। एक मिनट पीछे जाओ, मेरे को देखना है कि इसने निकाला कैसे है वो एल्गोरिदम में। तो जैसे 3+3 सर देखिए, 3+3 6, 3+3 6 हो गया। 6 यहाँ पे एक 7 और ये 3 7, 10। टोटल ट्रैप्ड वाटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। 3+3, हाँ 3+3। और 3+3 दो बार होगा ना यहाँ पे, क्योंकि 2 यूनिट है बीच में, राइट। हाँ और फिर 1 यूनिट यहाँ पे और बीच में एक 3 यूनिट, और हाँ सही बात है, हाँ। एग्जैक्टली। तो हम सिर्फ क्या है, किसी सिलेक्टेड कॉलम से लेफ्ट और राइट देख लेंगे। लेफ्ट और राइट में उसके क्या है, जो लेफ्ट और राइट उसकी बाउंड्रीज क्या आ रही है, मैक्सिमम बाउंड्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है पानी उतने के बीच में ही स्टोर होगा। और हम जो लेफ्ट और राइट बाउंड्रीज में से भी जो कम है, जैसे इसमें राइट बाउंड्री है वो 4 यूनिट्स की है, लेफ्ट बाउंड्री 3 यूनिट्स की है, तो ऑब्वियसली 3 यूनिट्स तक के ही पानी स्टोर होगा। तो 3 यूनिट को लेवल लेंगे और जो बीच में हमारे जो कॉलम्स आ रहे हैं बीच में हाँ कॉलम्स की हाँ वैल्यू को ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके ऐड करते जाएंगे। ठीक है। जितना डिफरेंस होगा वो सिंगल कॉलम का वॉल्यूम होगा और उसको हम जितने कॉलम्स है उसके लिए ऐड करते जाएंगे हाँ तो हमारे सिंपल टोटल। है, 3 और 3 के दो बीच में खाली है, 2 और 3 के बीच में, और हाँ 2 और 4 के बीच में 1 और 3 का खाली है, तो 10 हो गया, खत्म। हाँ। और ये 2 के ऊपर 1 यूनिट, तो ये तीन हाँ तीन 9, और ये 2 के ऊपर 1 यूनिट पानी की जगह है तो वो एक हाँ, यूनिट है तो 10 10 यूनिट हो। हो गया, ठीक है। कोड चलो। कोड भी सिंपल वही कर रहा है। उसने फर्स्ट जो हमारा ब्लैंक कॉलम था फर्स्ट वाला उससे लिया, लेफ्ट में उसने रन करा के देखा। तो लेफ्ट हमारा फर्स्ट हमारा सिलेक्टेड कॉलम है, आई जो चालू होगा 1 से चालू होगा। तो उसने लेफ्ट में चेक किया तो जे इन रेंज आई आई तक के इसने यहाँ पे 1 दिया है। आप बीच से भी चालू कर सकते तो भी सेम आउटपुट आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम दिया तो आपको जीरोथ कॉलम पता चल जाएगा वो उससे ऊंचा है या नहीं है। मैक्स में आपको वो रिटर्न कर देगा तो आपका लेफ्ट बाउंड सेट हो जाएगा। अगर आपका लास्ट कॉलम ऊंचा है फर्स्ट कॉलम से, जीरोथ कॉलम फर्स्ट कॉलम से ऊंचा है तो वो जीरोथ को मैक्स लेफ्ट सेट कर देगा। अदरवाइज आपका एग्जिस्टिंग कॉलम जो है वो लेफ्ट ऑलरेडी सेट है। सिमिलर मैनर में उसने जो सिलेक्टेड कॉलम है उसके आगे की सारी वैल्यूज के लिए टेस्ट किया और हाईएस्ट कॉलम जो है उसको ले लिया तो वो आपका राइट बाउंड सेट हो गया। लेफ्ट और राइट बाउंड आपके सेट हो गए। तो उसके बाद आप सिर्फ वो करते जाएंगे, लेफ्ट और राइट में से जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको
उसको आप सेट कर ले, लेफ्ट और राइट में से जो मिनिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वाटर लेवल हो सकता है किसी एक सिंगल कॉलम के लिए। तो मिनिमम वैल्यू आपने लेफ्ट और राइट का मिनिमम निकाल लिया, उसे सेट किया, और जो आगे उसके बीच में जितने भी कॉलम्स पढ़ रहे हैं, लेफ्ट और राइट के बीच में जितने भी कॉलम्स पढ़ रहे हैं, उनके कॉलम हाइट से आप सबट्रैक्ट करते करते ऐड कर रहे हैं। तो ये जो फाइनल लूप है हमारा फॉर आई इन रेंज 1 to n-1, उसमें हमारा जो रेस है, रेस जो फाइनल आंसर वैल्यू है हमारी वॉल्यूम की, वो रेस में 0 इनिशिएट किया तो उसमें ऐड होती जाएगी इटरेटिवली, उसमें ऐड होते जाएगी और आपको फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक मैंने दिया है, इसमें 2 ही कॉलम लिए 3 3, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बीच में तो कुछ जगह ही नहीं है स्टोर करने की, कुछ स्टोर ही नहीं होगा, तो इसको प्रिंट कराया 1 आया। अगर मैं बीच में एक 2 यूनिट हाइट का कॉलम ऐड कर देता हूँ तो इसमें 1 यूनिट आना चाहिए आंसर, 1 यूनिट आंसर आ रहा है। तो आई थिंक इट्स क्लियर, अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज। डाउट तो क्या, वो घर जाके ही देखना पड़ेगा यार, उतना टाइम नहीं है अपने पास। ठीक ऐसे है। टफ है, फॉर लूप को इतना सिंपल नहीं है ये तो। नहीं मतलब आपको सर कोड में ही दिक्कत आएगी, अप्रोच तो मैंने बता दी है। हाँ, अप्रोच तो सिंपल है पर कोड में दिक्कत आएगी बनाने में। हाँ सर। इतना सिंपल नहीं है, घर जाके देखना पड़ेगा इसको बच्चों में। ओके, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक एरे है जिसमें हम किसी फंक्शन वगैरह में चॉकलेट बांटते हैं, तो हमारे पास अलग अलग पैकेट्स हैं चॉकलेट के, और हर पैकेट में कितने चॉकलेट्स हैं वो हमें दिए हैं। तो अब मान लीजिए हमारे पास 10 पैकेट है, तो हमें मिल जाए पहले पैकेट में कितने चॉकलेट्स है, दूसरे पैकेट में कितने चॉकलेट्स है, उसका एरे है। अब हमारे पास m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमें उनको बांटना है। कैसे बांटना है, एक स्टूडेंट को एक पैकेट देना है, और सेकंड कंडीशन है कि स्टूडेंट्स को जो पैकेट मिल रहे हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स, उसका डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। तो मतलब जिसको सबसे ज्यादा चॉकलेट्स मिल रही है वर्सेस जिसको सबसे कम चॉकलेट्स मिल रही है, उनके बीच में नंबर ऑफ चॉकलेट्स का डिफरेंस जितना कम हो सके उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच तो ये तो पहले के 2 3 लाइन जो है वो सिर्फ आपका वो है एक्सेप्शन केसेस को हैंडल करने के लिए, उसने इफ स्टेटमेंट से एक्सेप्शन केसेस को हैंडल किया है, उसको हटाइए। पहले हम इसको सॉर्ट कर लेते, क्योंकि अगर हमें डिफरेंसेस निकालने तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा, सेकंड एंड सेकंड लास्ट एलिमेंट में उससे कम डिफरेंस होगा। तो उसी अप्रोच का यूज करते हुए उसी अप्रोच का हम यूज करेंगे। तो हमने सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर लिया ताकि हमें सारे असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाए, जितने भी हर पैकेट में जितने चॉकलेट्स हैं वो। अब हमें इसमें से एम एम एलिमेंट्स का ऐसा सबसेट सिलेक्ट करना है जिसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंस कम से कम हो। तो ये जो कोड लाइन है वहां से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस क्या हो सकता है, मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट में। अब क्योंकि हमने सॉर्टेड कर दिया तो हम लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें लार्जेस्ट डिफरेंस मिल जाएगा। अब लार्जेस्ट डिफरेंस से हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि हमारे पास फाइनली कितना सबसेट हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर आई जो हमारा एरे है उसकी रेंज में m माइनस कर दिया कि हमें एक एलिमेंट का m एलिमेंट तक के ही चलाना है उसे, +1 वो लास्ट एलिमेंट को भी लास्ट पोजीशन एलिमेंट को भी कंसिडर करने के लिए। तो मिनिमम डिफरेंस, तो इसमें मिनिमम डिफरेंस की जो भी वैल्यू है वो, और एरे i प्लस m-1 और एरे i। तो ये बेसिकली ये कर रहा है कि आपके पास 5 का सबसेट है, तो फर्स्ट अगर आपकी वैल्यू i की वैल्यू 1 है तो वो m m एलिमेंट्स छोड़ के अगले लास्ट एलिमेंट, तो ये अगर ये देखें अगर हम 5 सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 0th एलिमेंट और 4th एलिमेंट यहाँ पे वैल्यू आएगी। 0th एलिमेंट और 4th एलिमेंट को चेक करेगा, अगर उसमें मिनिमम डिफरेंस उसे कम मिलता है तो ठीक, अदरवाइज वो सेकंड और फर्स्ट और फिफ्थ को चेक करेगा। ऐसा वो करते जाएगा और उसमें उसको जो भी मिनिमम मिलता जाएगा उसे वो फाइनली मिनिमम डिफरेंस में सेट करता जाएगा। आपका ये कोड जो है वो फॉर लूप के थ्रू बार बार हर सबसेट के लिए मिनिमम डिफरेंस निकालेगा
और जो भी आपके पास मिनिमम डिफरेंस की वैल्यू अवेलेबल होती है वो अगर अगर मान लीजिए इनका डिफरेंस जो है वो एग्जिस्टिंग डिफरेंस से कम आता है तो वो मिनिमम डिफरेंस में अपडेट हो जाएगी वो वैल्यू। अदरवाइज हमारा जो मिनिमम डिफरेंस है वो का वही रहेगा। इसमें हमें रिटर्न में सबसेट तो रिटर्न करना नहीं था, तो हमें सिर्फ डिफरेंस की वैल्यू ही देनी है। तो फाइनली हमने रिटर्न मिनिमम डिफरेंस लगा दिया। तो हम ये एरे सिलेक्ट किया कि हमारे पास अ, इतने इतने पैकेट्स हैं, इतने पैकेट्स हैं और इतने पैकेट्स में हमारे पास कितने कितनी चॉकलेट्स है वो एरे में बता रहा है। और एम नंबर मतलब एम की वैल्यू 7 है, तो 7 स्टूडेंट्स में हमें स्प्लिट करना है, 7 स्टूडेंट्स को हमें देना है वो पैकेट इस हिसाब से कि हाईएस्ट वर्सेस लोएस्ट में डिफरेंस कम से कम हो। तो बस इसको आप जब रन करेंगे तो वो आपको वैल्यू बता देगा ड्राइवर कोड इसमें। इसमें इसमें एक काम करना है, जो सॉर्टेड अरे ना उसका प्रिंट करके देखना एक बार, सॉर्टिंग हाँ के सर, लिए। ये आपको सॉर्टेड एरे मिल गया। तो जब जब आप इसमें चलाएंगे तो वो उसने मिनिमम डिफरेंस ऑलरेडी 2 - 50 को सेट करके रखा है, तो 2 - 50 48 सेट हो जाएगा। अब आप जैसे यहाँ पे 7 चॉकलेट्स को सिलेक्ट करें तो 3 4 2 5। - 50 तो मैक्सिमम डिफरेंस होगा ना सर? हाँ मतलब उसने सर वो मतलब जो वेरिएबल है मिनिमम डिफरेंस उसमें स्टोर किया है, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू स्टोर की है, उसके बाद वो मिनिमम करते जाएगा उसको हाँ हाँ हाँ, वो फॉर लगा। फॉर लूप के थ्रू। तो ये 2 - 25 को चेक करेगा। 2 - 25 का डिफरेंस ऑब्वियसली इससे कम आ गया तो उसको अभी करंट वैल्यू वो ले लेगा। फिर उसके बाद 4 और 28 पे चेक करेगा, अगर वो वैल्यू इन दोनों 2 - 25 से कम आती है तो उसको सेट कर लेगा। 7 - 30 चेक करेगा, 9 - 30 चेक करेगा, ऐसे वो पूरे इसके ऊपर चलाएगा और उसको जहां पे भी मिनिमम डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी वो कर देगा। अब इसमें क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि हमें वो सबसेट भी रिटर्न करना है कि कौन सा सबसेट सिलेक्ट किया, वो रिटर्न करने की हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए वो इधर एडेड नहीं है। शैल आई मूव टू ठीक है, द। इसमें ये टफ क्वेश्चंस हैं क्योंकि सब सबसे आखिरी आखिरी वाले क्वेश्चंस हैं, तो दीज आर अमंग द टफ क्वेश्चंस। तो अगर ये 2 पे हम लोग रुक रहे हैं, अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो यहाँ 1 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, अगर ये डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए। जागृति आपके समझ में आया है? करके देखना पड़ेगा आपको, वैसे तो ये कोड मिलेगा ये आपको। यस सर। शुभम, मिहिर, कोई आवाज नहीं निकल रही है। ठीक है सर, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, अगर किसी को हाँ, रहेगा किसी को कोई कर दो। प्रॉब्लम है तो बाद में देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स एंड नंबर एक्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट सब एरे विद सम ग्रेटर देन। तो इस क्वेश्चन में हमें ये है कि हमें एक एरे दिया है और उसमें से हमें ऐसा सब एरे निकाल हम और एक गिवन वैल्यू दी है कि हमें इस वैल्यू के से बड़ा सम चाहिए है और उसका स्मॉलेस्ट सबसेट लेना है। जैसे यहाँ इस एग्जांपल में समझाऊं तो हमें ये लिस्ट दी है 1 2 3 4 5 7 9। तो इसमें से ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट सबसेट होगा, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट सबसेट होगा जिसका सम गिवन वैल्यू से ज्यादा रहे। तो सीधी बात है, सम के लिए अगर हमें सबसे बड़े एलिमेंट चाहिए तो हम पहले उसको सॉर्ट कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने सिंपल सॉर्ट लगा दिया, सॉर्ट में रिवर्स कर दिया तो वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट एलिमेंट हाईएस्ट है, सेकंड एलिमेंट उससे सेकंड हाईएस्ट है, तो हम उसी साइड से सब हमारा जो सब एरे बना रहे हैं उसमें जोड़ते जाएंगे। एक एक एलिमेंट करके जोड़ते जाएंगे, उसका सम चेक करेंगे। अगर वो सम n से ऊपर जाता है, n से इक्वल रहता है या फिर उससे बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू n, तो उस केस में हम वाइल लूप, इसको मैंने वाइल लूप में लगा दिया हूँ एक, ताकि वो बार बार जोड़ते जाए जब तक कि उसकी वैल्यू बड़ी ना हो जाए। तो ब्रेक स्टेटमेंट तब इनिशिएट हो जाएगा जब सब एरे के जितने एलिमेंट्स हैं उसका सम जो है वो n से ज्यादा होगा, तो ब्रेक कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे।
तो अभी हमारे पास सब एरे में जितने एलिमेंट्स हैं हमें उनका सिर्फ लेंथ निकालनी है, तो ये लेंथ सब एरे हमारे पास पाइथन में बिल्ट रहता ही है, लेंथ ऑफ लिस्ट या फिर लेंथ ऑफ किसी ये तो सबसेट। इजी है, तीनों में सबसे इजी यही है। हाँ सर, ठीक है, बस अगर सिंपल। किसी को कोई डिफिकल्टी है तो बीच में रोकिए, मतलब अभी हम डिस्कस करें क्योंकि ये टफेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, आखिरी आखिरी के टफ होते हैं ना, तो आप रोक सकते हैं बीच में। मुझे इसमें मुझे एक ही कमेंट करना है कि ये जो अगर किसी ने जस्ट फॉर टेस्टिंग सम एक्सट्रीम वैल्यू, राइट, समबडी अगर किसी ने बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी इंस्टेड ऑफ 15, हाँ तो सर। मेरे ख्याल से व्हाइल लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। सर जैसे क्योंकि यहाँ पॉप यूज कर रहा हूँ तो वो परमानेंटली रिमूव करता है, उसमें एरर आ जाएगा कि आउट ऑफ बाउंड है, नल हो गया है हमारा एरे, उसका एरर आ जाएगा। तो आई थिंक एक ट्राई एक्सेप्ट बैरियर लगा के हमने प्रिंट कर दिया कि हमारा खत्म हो गया, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ठीक। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, गिवन एन एरे ऑफ साइज n एंड रेंज ए बी, हमें थ्री फोल्ड पार्टीशन करना है कि क्या है, हमें। इंग्लिश में पढ़ो मत, हिंदी में एग्जांपल से बता दो क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हाँ सर। पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप एग्जांपल लो और बता दो क्या करना है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल लिस्ट है कितने भी नंबर्स की, और उस लिस्ट में से हमने कोई भी दो नंबर सिलेक्ट किए हैं, और हमें लिस्ट को इस तरह से अरेंज करना है कि जो लोअर नंबर है तो लोअर नंबर के लेफ्ट साइड में आ जाएं, जो उससे छोटे एलिमेंट्स है वो लेफ्ट साइड में आ जाएं, जो ए लोअर नंबर जैसे ए मान लिया 4 और 7, तो 4 से छोटे जितने हैं वो 4 के लेफ्ट में आ जाएं, 4 और 7 के बीच में आने वाले नंबर उसके बीच में ही रहें, और 7 के बाद 7 से बड़े नंबर 7 के बाद आ जाएं लिस्ट में। बस हमें इस तरह से अरेंज करना है उनका, मतलब 4 से छोटे नंबर्स का आपस में अरेंज होना जरूरी नहीं है, 4 से जो बीच के नंबर उनका आपस में अरेंज होना जरूरी नहीं है, 7 के बाद वाले नंबर्स का आपस में अरेंज होना जरूरी है, बस 4। तो बेसिकली हमको लिस्ट, हमको जो गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें लिस्ट दी जाएगी और हाँ 4 और 7 भी दिया जाएगा, राइट। हाँ सर। और जो 4 से नीचे है वो 4 से नीचे होना चाहिए, और जो 7 से ऊपर है वो 7 से ऊपर होना चाहिए, और और 4 बाकी के बीच और में। जो बीच में है वो बीच में होना चाहिए। हाँ तो सर। इस तरह से अरेंज करके देना है, मतलब ठीक है ना, हाँ सर। यही तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हाँ, इसके एक सिंपल मेथड तो ये इफ एल्स तो मैंने वो एक्सेप्शन केसेस के लिए लगाया हूँ। पहले जो न्यू लिस्ट गिवन एरे था उसमें से ए और बी को रिमूव कर लिया और लिस्ट में उनको अपेंड कर दिया, एक जो न्यू लिस्ट बनाई है उसमें अपेंड कर दिया। न्यू लिस्ट में अपेंड करने के बाद सिंपल है ये कि ए और बी क्या है जो हमको गिवन दिए हैं, नंबर आगे। 4 और 7, राइट। हाँ सर, राइट। 4 और 7 ये लिस्ट में से निकाल लिए क्योंकि वो ताकि वो रिपीट ना हो जाए नई लिस्ट में। तो रिमूव कर दिया, रिमूव करके उसको न्यू लिस्ट जो है जो हमारी फाइनल आंसर वाली लिस्ट है उसमें अपेंड कर दिया ए और बी को। अब ए से जितने छोटे हैं तो लिस्ट में जो इंसर्ट रहता है इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू ए, तो ए के लेफ्ट में अरेंज करने के लिए जो इंडेक्स फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट जो हमारा गिवन एलिमेंट का इंडेक्स रहता है वो रिटर्न करता है। तो अगर मैं लिस्ट इंडेक्स ए लगाऊंगा तो ये ए का इंडेक्स दे देगा, और जब मैं इंसर्ट लगाऊंगा, इंसर्ट इस पोजीशन के ऊपर इंसर्ट करूंगा, लिस्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ ए के ऊपर मैं जब इसको इंसर्ट करूंगा तो ए के लेफ्ट में डाल देगा। और किसको डालेगा तो आई की वैल्यू को डालेगा। आई मैंने जो हमारा ओरिजिनल एरे था जिसमें से हमने ए और बी को निकाल लिया उसको ऊपर फॉर लूप लगाया, तो आई में जो है जो हमारे एरे के एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू पास होती रहेगी। आई को चेक किया जाएगा कि वो ए से छोटा है क्या, छोटा है तो फिर ए के इंडेक्स एट द इंडेक्स ऑफ ए अपेंड आई, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब कहलाएगा। इंडेक्स जो फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट जो इंसर्ट स्टेटमेंट है वो गिवन इंडेक्स के लेफ्ट में अपेंड करता है डिफॉल्ट कंडीशन में। तो वो है, उसके बाद ये इलिफ स्टेटमेंट लगाया है। तो अगर ये इलिफ और एंड बैरियर लगा दिया कि अगर वो ए से बड़ा है और आई से और बी से छोटा है, तो ये जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो बीच में अपेंड करेगा दोनों के। तो ये आफ्टर ए लगा दिया, +1 कर दिया तो ए के बाद वाले इंडेक्स को कंसिडर कर लेगा। हमें बीच के ऑर्डर से मतलब नहीं है, तो बीच में हमें उसको उतना अरेंज करने की जरूरत नहीं है, बस ए के बाद अपेंड कर देगा वो। और फाइनली एल्स मत, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं तो ऑब्वियस सी बात है वो बी से बड़ा ही होगा, बी के इक्वल होगा या फिर बी से बड़ा होगा। तो उस कंडीशन में
बी के बाद, तो ये +1 जो है वो राइट में अपेंड कर, राइट में लगाने के लिए +1 बस आपको डालना है उसमें, सिंपल। लिस्ट को रिटर्न कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको इतना सब नहीं करना है तो एक सिंपल है, आप जो आपका गिवन है उसके ऊपर सॉर्ट लगा सकते हैं। ए और बी से आपको फिर मतलब ही नहीं पड़ेगा, सॉर्ट लगाएंगे तो भी आपका जो आंसर की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। सिंपल इसको रन करके दिया तो इसमें 4 और 7 था, तो 4 के इक्वल और 4 से कम वाले ये उसके लेफ्ट में आ गए हैं, 7 के इक्वल और उससे बड़े वाले उसके 7 के राइट में आ गए हैं, और जो इंटरमीडिएट एलिमेंट थे वो बीच में आ गए हैं। अगर मैं सॉर्ट करता हूँ तो भी मेरी रिजल्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि 4 से छोटे वाले सब उसके लेफ्ट में, जो 4 और 7 के बीच में आते हैं वो 4 और 7 के बीच में, और 7 से बड़े वाले उसके बाद में। किसी को अगर तुमको परेशान करना है तो बोल देगा शॉर्ट नेम मत लगाया, बिना शॉर्ट लगा के बना के बताओ, तब हाँ, वो तो ऊपर फिर वाला लिखना ऊपर पड़ेगा। वाला कोड यूज करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा करते हैं वो क्लास कई बार कि कोई फंक्शन यूज नहीं करना बोलते हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एन एरे ऑफ एन पॉजिटिव, तो हमारे पास एक एरे है जिसमें के एलिमेंट्स, जिसमें कुछ तो भी नंबर दिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, और उसमें हमें कोई एक एलिमेंट दिया है के, तो हमें के इक्वल और उससे छोटी वैल्यूज जो है उसको एक साइड लाने, उसको एक साइड एक साइड पे हमें लाना है। बेसिक ये एक तरह का हाफ एरे सॉर्टिंग ही मान लीजिए कि के से छोटे वाले या के से इक्वल वाले जितने एलिमेंट्स उसको आपको लेफ्ट में लाना है। तो ऐसा करने के लिए आपको कितने स्वैप्स लगेंगे, कितनी बार आपको वो प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा कि आपको के मिल जाए? वो अगर कोई एग्जांपल है तो बता दो ना, नंबर है हाँ, नीचे लिखे हुए तो बता दो। हाँ सर। जैसे अरे है, हाँ ये अरे है जैसे अपने। ये है एरे, तो इसमें अगर हमें एग्जांपल लिया 5, तो हमें 5 से छोटे वाले एलिमेंट्स को 5 के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो इसके लिए ऑब्वियसली हम सिंपल स्वैपिंग यूज कर सकते हैं, 5 को एक किसी नंबर से स्वैप करो और उसके बाद और कोई छोटा नंबर है तो उससे स्वैप करो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 5 से छोटे नंबर्स को राइट में है, तो हमें 5 से छोटे नंबर यहाँ पे सिर्फ 4 है, और 7 और 9 को हमें इस साइड लेना है। तो एक स्वैप में ये एक स्वैप में ये 7 और 4 चला जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो एक स्वैप में ये 7 और 4 एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब 5 से बड़ा एलिमेंट सिर्फ एक ही बचता है, 9, तो 9 को हम 5 के साथ स्वैप कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 4 5। तो हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, मिनिमम स्वैप्स हमारे आ जाएंगे 2, क्योंकि हमें 2 ही स्वैप करने, 7 और 4 को आपस में करना पड़ा, 9 और 5 को आपस में करना पड़ा। इसका मैं कोड दिखा देता हूँ। कोड ये मतलब अलग से एरे क्रिएट करना वगैरह वो सब करने की बजाय डायरेक्ट स्वैप्स को ही काउंट कर लेता है। तो यहाँ पे एन जो है हमारे एरे का लेंथ है, मतलब एरे में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमारा एन है। तो पहले हम काउंट जो है, काउंट में हमारे पास ये है कि कितने एलिमेंट्स 5 से कितने एलिमेंट 5 से बड़े, अभी मैं एग्जांपल के साथ ही जा रहा हूँ। तो कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 5 से छोटे हैं, 5 से छोटे हैं बट 5 से छोटे हैं और ऑलरेडी 5 के लेफ्ट में है। तो ये काउंट निकाल लिया मैंने फॉर आई इन रेंज 0 to n। अगर कोई भी एलिमेंट k से छोटा या फिर उसके इक्वल है तो वो काउंट को इंक्रीज कर देगा। फिर उसके बाद बैड जो वेरिएबल है उसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि अनवांटेड है। हमारा जो काउंट तक के है 5 से, यहाँ पे उसने गिन लिया कि 5 से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं, और 5 से छोटे एलिमेंट जितने हैं उसके बाद ही 5 आएगा, तो उतने साइज ऑफ एरे में कितने एलिमेंट्स ऐसे जो 5 से बड़े हैं, वो वैल्यू उसने कैलकुलेट कर लिया बैड में। बैड तो वो वैल्यू सिर्फ इतना चेक करता है, इसको एन तक चला दिया है, सिर्फ उसने काउंट तक चलाया, पहले जो काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करी वहीं तक चलाया है। तो 0 टू काउंट तक अगर वो चलाएगा और कोई भी एलिमेंट के से बड़ा निकलता है तो वो गिन लेगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो के से बड़े हैं बट लेफ्ट में हैं, ये उसने गिन लिया। अब उसने फाइनली पहले उसको इनिशियलाइज कर दिया है, जो हमारा आंसर है उसको पहले बैड की वैल्यू, मतलब
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हो सकते हैं, अगर वर्स्ट केस के ऊपर जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स हमारे जितने ग्रेटर एलिमेंट्स है उतना ही होंगे। तो डिफॉल्ट स्टेट या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो स्वैप्स होते हैं वो उसने बेड के ऊपर सेलेक्ट कर दिए और एक जे वेरिएबल ले लिया, उसको काउंट की वैल्यू असाइन कर दी। और जो हमारा नया लूप है वो 0 टू द फुल पूरी लिस्ट के ऊपर चलाया। अगर जे की वैल्यू n के बराबर आ जाती है कि हमारे गुड वेरिएबल जितने हैं, जितने हमें इंक्लूड करने थे वो बराबर आए तो ब्रेक कर दिया। अगर ये है कि जो हमारा गिवन एलिमेंट है वो के से बड़ा आता है, ये अभी हम फर्स्ट एलिमेंट को के से चेक करेंगे, सेकंड एलिमेंट को के से चेक करें, अगर वो उससे बड़ा आता है तो उसका एक स्वैप कम कर दिया है। और अगर जो सिलेक्टेड जो काउंट के बाद का एलिमेंट है वो जे से बड़ा आता है तो हमने एक ऐड कर दिया है। सिंपली वो स्वैप्स को कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर इस के किसी एक साइड में किसी साइड में गलत एलिमेंट है तो बढ़ा दो, अगर के साइड में सही एलिमेंट है तो कम कर दो। बस इतना किया है उसने। और दोनों, और जो फाइनल है उसमें से अगर आंसर जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उससे कम हो जाता है तो वो आंसर में बैड की वैल्यू अपेंड कर देगा, अदरवाइज आंसर को वैसे ही रहने देगा। और जे को वो इंक्रीमेंट करता जाएगा। जो काउंट है हमारा, जो जिसके बियॉन्ड हमारे पास बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, जिस पॉइंट के बाद हमारे पास के से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, उसको इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो हमें चेक करने के लिए मिल जाएगा इसको। इसमें इसमें जरूरी है क्या कि मतलब उसी एरे में सब करना है, दो नए एरेस नहीं बना सकते क्या इसमें? सर मतलब ये वाला कोड जो है वो एक्चुअली स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइजेशन उसके बेस पे है। अगर हमें इसको और करना है तो हम सही में स्वैप करके देख सकते हैं, एक्चुअल में स्वैप करवा सकते हैं एरे के ऊपर और उसका काउंटर भी निकाल सकते हैं। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सपोज इस अरे को दो में ब्रेक कर दिया, दो अलग अरे बना लिए, हाँ एक सर। लेफ्ट ऑफ दिस के अनदर इज राइट साइड ऑफ के, और एक नया एक स्वैप फंक्शन लिखा, राइट, जिसमें कि वो चेक करेगा कि एनी एलिमेंट्स कैन बी स्वैप्ड, हाँ और फिर बाद में उसको मर्ज कर देंगे अपन। हाँ ऐसा भी मतलब मैं बाद में ट्राई कर सकते हैं कभी कि अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको कुछ नया अरे नहीं बनाना है तो फिर ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट इससे कुछ नहीं है दैट कुड बी नहीं अनदर वो सॉल्यूशन। अनूप, वो क्या होता है कि मतलब इंटरव्यूअर जो रहते हैं वो भी कहीं से मतलब देख के आते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर वे में ऑप्टिमम चाहिए रहता है। तो नहीं वो अगर आप नॉन ऑप्टिमम वे में करोगे तो वो आपको हाँ तो बोलेगा पर आपको अड़ा देगा कि नहीं और इसको अच्छी तरह से ऑप्टिमम तरीके से करके लाओ। नहीं नहीं वही क्योंकि मैंने मेरे साथ ऐसा हो चुका है बोला ना। इंफोसिस के इंटरव्यू में। वो हाँ पजल दिया था मेरे को, मैंने सॉल्व कर दिया पर वो ऑप्टिमम नहीं था। पजल सॉल्व हो गया था पर वो ऑप्टिमम नहीं था, तो बोला नहीं तुम्हारा करेक्ट नहीं है बोला। वो एक ही तरीके से करके आते हैं, अगर करके आए वो कहीं से तो। नहीं, पर मतलब मेरा मेरा ऐसा पॉइंट है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है फॉर इवन फॉर इंटरव्यू, राइट। हाँ हाँ, अगर उससे तो किसी को मालूम नहीं होगा तो ये इंटरव्यू में सॉल्व करना किसी के लिए भी वो मुश्किल तो है। वही है, 9 के 9 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको पहले प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। अगर आप सुपर जीनियस है तो ही आप फर्स्ट ट्राई में इसको बना सकते हैं। अगर आप सुपर जीनियस नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, तो आपको ये पहले प्रैक्टिस करके जाना है ये क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेंगे आपसे, गारंटी है मेरा। तो क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस करके जाना है और प्रे करना है थोड़ा कि हमको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए ताकि हम बना दें। अगर सुपर जीनियस है तो ही वही लड़का जो है इसको पहले ट्राई में बना पाएगा। ये मेरा असेसमेंट है, पर्सनल असेसमेंट। और या उस पे से मतलब मेरा एक जनरल सजेशन है कि अगर किसी को अगर कोड लिखते नहीं भी आया एग्जाम में, तो अगर उसने एल्गोरिथम बता दिया तो जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू लेने का कॉलेज लेवल पे, सो दैट्स आल्सो गुड इनफ। राइट राइट सर राइट। मतलब यही है, हम लोगों से ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम या फिर एक बहुत नाइव अप्रोच के अगर देखें तो उसके तो सॉल्यूशन बन जाते हैं। बट अगर आपको वही है, जैसे इधर पे टाइम ऑप्टिमाइज करना है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज करनी है, कोई नया एरे नहीं बनाना है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देना है, तो उस केस में हमें ऑलरेडी प्रैक्टिस लगेगी या फिर सफिशिएंट टाइम लगेगा कि हमें ऐसे सॉल्यूशन को क्रिएट कर टाइम पाए। देते नहीं है वो, 4 प्रॉब्लम देते हैं, 15 या 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा देंगे। हाँ और सर। 4 या 5 प्रॉब्लम देते हैं सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं देते हैं। तो सर फिर तो रट के ही करना पड़ेगा। हाँ तो प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, इसीलिए तो कर रहे हैं अपन, ने तो क्यों कर रहे हैं। हाँ सर। प्रैक्टिस करना है और क्या, मेहनत करना है उसके पीछे।
और अधिकतर लड़के प्रैक्टिस करके आते हैं यार, जो लड़के पास होते हैं वो भी प्रैक्टिस करके आते हैं। हाँ सर। ऐसा भगवान कोई नहीं होता है। अधिकतर लड़के एकर रैंक और अच्छे अच्छे जो साइट्स हैं उससे प्रैक्टिस करके आते हैं, उनको मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपने को प्रैक्टिस करना है। कितने हो गए कितने हो गए उद्देश्य? सर 33 चल रहा है, 35 तक के हैं, वो मीडियन वाले हैं तो वो उनमें टाइम नहीं लगेगा, ये लास्ट है ठीक ये है, बड़ा वाला। ठीक। तो हमें पैलिंड्रोम होता है, पैलिंड्रोम मतलब अगर आप पीछे से देखें या फिर सामने से देखें तो भी वो सेम रहेगा। जैसे 313 उसको मैं किसी लेफ्ट से देखूं या राइट से देखूं वो 313 ही रहेगा, तो उसको उस केस को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। तो हमारे पास कोई एरे दिया है, हमें उसमें ये देखना है, हमें उसको, अब हमारे पास गिवन कंडीशन है कि अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो हम दो आजू बाजू वाले एलिमेंट्स को ऐड करके उसको पैलिंड्रोम बना सकते हैं। और हमें आंसर में ये देना है कि हमें ऐसे कितने स्टेप लगेंगे उसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए। तो ये जैसे क्वेश्चन है, तो इसको अगर हमें पैलिंड्रोम बनाना है तो इसकी एक सिंपल अप्रोच, इसकी यहाँ इसको इस कोड में जो मैंने अप्रोच, इस कोड में जो अप्रोच है वो ये है कि आप लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट और राइट मोस्ट एलिमेंट को चेक कीजिए। लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट और राइट मोस्ट एलिमेंट में आपको जो भी बड़ा नंबर दिखे, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया कि आप दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो पहले 4 और 5 को मर्ज कर दिया, 4 और 5 को मर्ज कर दिया, तो यहाँ बन गया 9। तो पहले हम लेफ्ट और राइट को चेक करेंगे, 6 से 4 छोटा है तो 4 को मर्ज करेंगे, 4 को मर्ज करने से 9 बन गया। अब फिर से हम चेक करेंगे तो 9 और 6 में हमारा 6 छोटा रहेगा, तो 6 को अपने साइड वाले से मर्ज कर देंगे। हम और कहीं से मर्ज नहीं कर सकते, हमें साइड वाले से ही मर्ज करना है, कंडीशन है ये। साइड वाले से मर्ज किया, 6 और 2 8 बन गया। फिर से 9 और 8 को चेक करेंगे तो वो हमारा 9 और 8 छोटा आएगा। अगर तो फिर हमें वापस से राइट वाले को मर्ज करना पड़ेगा। राइट वाला मर्ज 1 से होगा, 1 ही बचा है यहाँ पे। 1 से मर्ज होगा तो वो भी 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि हमें 3 बार करना पड़ा। पहले 4 और 5 को मर्ज किया तो 9 बना, 2 और 6 को मर्ज किया तो 8 बना, और वो उस 8 और 1 को मर्ज किया तो 1 बना। तो दोनों साइड 9 9 हो गया, तो वो पैलिंड्रोम बन गया, लेफ्ट राइट दोनों साइड से सेम। तो ऐसे हमें मिनिमम स्टेप्स निकालने की, मिनिमम कितने स्टेप्स लगेंगे ऐसा करने के लिए, मिनिमम कितनी बार हमें मर्ज करना पड़ेगा। इसके कोड के ऊपर जाता हूँ। आंसर उसने इनिशिएट कर दिया 0। इनकेस अगर पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता है या फिर पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता है तो आंसर 0 आएगा, अदरवाइज वो तो होता रहेगा। एन ले लिया, लेंथ ऑफ एरे जो हमारा लूप है उसको चलाने के लिए लेंथ ऑफ एरे जो है वो एन ले लिए। और दो कॉर्नर लेने थे वो 0 ले लिया है और n-1 दिया है। तो अगर हमारे कॉर्नर सेम है तो हमें उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कॉर्नर्स अगर सेम है तो हमारा ऑलरेडी कॉर्नर एलिमेंट्स पैलिंड्रोम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम सेकंड एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट में आएंगे। तो आई जो था वो फर्स्ट था तो आई में एक ऐड कर दिया, और जे जो था वो लास्ट था उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये पोजीशन है एरे में किसी भी एलिमेंट की। फिर से वाइल लूप चलेगा, चेक करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई रही तो ठीक है, अदरवाइज अगर आई जे से बड़ा रहा, मतलब लेफ्ट एलिमेंट बड़ा रहा, तो राइट वाले को बोल देगा अपने साइड वाले से ऐड हो जाओ। जो राइट वाला एलिमेंट, राइट साइड वाला एलिमेंट है उसको बोलेगा अपने से, अपने जो जस्ट साइड राइट, आपसे जस्ट साइड वाला जो है लोअर, आपके जस्ट लेफ्ट, राइट वाला लेफ्ट से ज्वाइन होगा, लेफ्ट वाला राइट से ज्वाइन होगा। तो राइट वाला उसके जस्ट लेफ्ट में जो एलिमेंट आ रहा है उससे ऐड होगा, उससे ऐड होके वापस और ये जो आंसर है, क्योंकि हमने एक मर्ज किया है तो उसमें एक इंक्रीमेंट दे दिया है। फिर से रन होगा, चेक करता रहेगा करता रहेगा। अगर ये दो कंडीशन नहीं रहती तो ऑब्वियसली कंडीशन रहेगी कि राइट एलिमेंट लेफ्ट से बड़ा है, तो वो एल्स कंडीशन में चला जाएगा। एल्स कंडीशन में वो बस इतना बोल देगा कि अगर राइट एलिमेंट लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट लेफ्ट एलिमेंट से बड़ा है तो लेफ्ट एलिमेंट में लेफ्ट एलिमेंट के राइट वाला ऐड कर दो। तो उसने सिंपल जो जो एलिमेंट है उसमें नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दिया। सो नेक्स्ट एलिमेंट i+1, तो हमने i को ऑलरेडी इंक्रीमेंट कर दिया है। तो जैसे फर्स्ट हमारा
फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट है उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन, वो छोटा आ रहा है, तो हमने फर्स्ट की जगह सेकंड को लिया, सेकंड के ऊपर फर्स्ट वाले को भी ऐड कर दिया। आप दूसरे साइड से भी कर सकते हैं, वो सिर्फ आई की वैल्यू को मैनेज करने के लिए ऐसा किया है यहाँ पे। और सिंपल क्योंकि इसमें भी मर्ज हो रहा है तो आंसर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। ये चलता जाएगा, ये तब तक चलता जाएगा जब तक आप मिडिल तक नहीं पहुंच जाते, पूरा जो आपकी लिस्ट है उसके मिडिल तक नहीं पहुंच जाते और ये लास्ट कंडीशन आपकी नहीं हो जाती। जैसे ये लास्ट कंडीशन आपकी हो जाती है तो आपका जो वाइल की कंडीशन है वो ब्रेक हो जाएगी, आई लेस देन और इक्वल टू जे। तो आई जब आप लास्ट तक आएंगे तो या तो आई और जे आपस में इक्वल हो जाएंगे या फिर आई ग्रेटर देन जे चला जाएगा, क्योंकि हम जे को कम करते जा रहे हैं, आई को बढ़ाते जा रहे हैं। तो वही कंडीशन आई, या तो आई और जे इक्वल हो जाएंगे, आई और जे इक्वल हो जाएंगे। आई और जे इक्वल को भी वो कंसिडर करेगा। आई जब ग्रेटर देन जे होगा उस इटरेशन में तो वाइल लूप से ब्रेक कर देगा। वाइल लूप से ब्रेक कर देगा तो जो आपकी आंसर की वैल्यू जितनी इंक्रीमेंट हुई होगी वो आपको मिल जाएगी रिटर्न में। तो इसको मैं एक बार और पहले से बने बनाए पैलिंड्रोम के ऊपर चेक करके बता देता हूँ आपको कि इनकेस हमारा ऑलरेडी पैलिंड्रोम है तो वो क्या देगा। तो 9 तो इसमें आंसर 0 आना चाहिए, 0 आ गया। तो इस तरह आप मिनिमम मर्जेस टू कन्वर्ट द गिवन एरे इनटू अ पैलिंड्रोम। अगर इन केस अगर वो पैलिंड्रोम नहीं भी बन सकता है, अगर ऑलरेडी पैलिंड्रोम है तो 0 ही आएगा, अगर नहीं बन सकता है वो पैलिंड्रोम तो भी आई थिंक उसकी वैल्यू यही आनी चाहिए, क्योंकि बट वो केस एग्जिट करेगा कि नहीं ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है, बट आपकी आंसर की वैल्यू अपडेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो मीडियन वाले ही है, सिंपल मीडियन हमें निकालते आता है, उसी को कोड में कन्वर्ट किया कि अगर आपके पास गिवन एरे है उसमें से गिवन एरे है उसमें से मीडियन आप कैसे निकालेंगे। तो अगर आपके पास, आप पहले तो एरे को सॉर्ट कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग डिसेंडिंग भी चल जाएगा, बट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास अगर इवन एलिमेंट्स हैं लिस्ट में तो जो बीच के 2 एलिमेंट्स आते हैं, मिडिल एलिमेंट, क्योंकि उसका मिडिल एलिमेंट जो भी आएगा उसका मिडिल एलिमेंट जो आते हैं उसका एक कम और एक ज्यादा, तो उनको आपस में ऐड करके उनका मीन ले लेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास ऑड एरे है तो वो आपको ऑलरेडी मिडिल एलिमेंट ही हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर इवन एलिमेंट्स है तो हमारा फाइनल जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, ये तो सिंपल है ना, ठीक है। फिर ये 2 क्वेश्चन सेम कोड से चल जाते हैं। इसका जो, अगर आप, ये मैंने अपने से लिख दिया हूँ एक्सटेंड और सॉर्ट लगा के। अगर आपको और ज्यादा बहुत ही बेसिक लेवल का जो सॉल्यूशन देखना है तो वो गीक्स फॉर गीक्स पे अवेलेबल है, यहाँ वेबसाइट मैंने ऐड कर दी है। तो स्टेटमेंट क्या है इसका? प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ यही है कि आपके पास 2 ऑलरेडी सॉर्टेड एरे हैं, उन दोनों का मिला के आपको मीडियन निकालना है। तो सिंपल है कि आप पहले एरे में दूसरे को जोड़ दीजिए, आपके पास जो फाइनल एरे बचेगा, फाइनल एरे को एक बार और सॉर्ट कर लीजिएगा और उसमें से सेम मिडिल एलिमेंट हाँ, निकालने ये भी वाली कर मेथड। सकते हैं यार लोग, इसको भी छोड़ो। तो मेरा ख्याल है अपन यहाँ इसको बंद कर सकते हैं। तो हाँ सर, मेरे वाले ये क्वेश्चन आखिरी हो के गए। 2 तो बड़े सिंपल हैं।